गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुणन कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। जैसे लिखा है, मान लो दो मैट्रिक्स दी गई हैं। इफ़ यदि ए इक्वल टू एक m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है और एक b इक्वल टू एक मैट्रिक्स और दी गई है n इंटू p ऑर्डर की दी गई मैट्रिक्स, तो कहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। तो गुणा कैसे करते हैं? ए बी, अगर कहे ए बी निकालो तो पहले ए रखेंगे और फिर बाद में बी की वैल्यू रखेंगे। याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा आप कि अगर आपको ए बी निकालना है तो पहले ए की जो वैल्यू दी जाए मैट्रिक्स की वो रखना है और जो बी दी जाए वो रखना है आपको। फिर देखेंगे मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि इसका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। पहले मल्टीपल देखेंगे आपका कि हो पाएगा कि नहीं। अब अगर मल्टीपल होगा तो फिर आप मल्टीपल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मल्टीपल हो कैसे चेक करेंगे मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं? तो पहले जो मैट्रिक्स दी है इसका ऑर्डर देखिए क्या है, फिर दूसरा मैट्रिक्स दी उसकी ऑर्डर देखिए। उसके ऑर्डर में, पहले के ऑर्डर में देखिए कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम n है और दूसरे में कितने नंबर ऑफ़ रो कितनी है, n है। अगर पहली मैट्रिक्स जो है दी गई है, पहला ए में मैट्रिक्स जो दी गई है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और जो बी है मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ़ रो बराबर हैं, तो हम इसका ए बी निकाल सकते हैं। ए बी पॉसिबल होगा। फिर समझ लीजिए एक बार, मैट्रिक्स ए में कॉलम देखेंगे, मैट्रिक्स बी में रो देखेंगे, कितनी रो हैं। अगर दोनों की संख्या बराबर हैं, देखिए यहाँ बराबर, देखिए एन एन बराबर हैं, तो हम इसका ए बी निकाल सकते हैं, नहीं तो ए बी नहीं निकाल सकते। फिर समझ लो, हिंदी में समझ लो, स्तंभों की संख्या, यानी मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो ए बी निकाल सकते हैं, अगर बराबर नहीं तो ए बी नहीं निकाल सकते। ये रूल होता है। तो ये होता है मल्टीपल करने का तरीका, अगर मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं, मतलब उसमें पॉसिबल है या नहीं। अगर मल्टीपल हो पाएगा तो पहले चेक करेंगे, हाँ भाई हो जाएगा तो मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने पर ऑर्डर क्या आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचे इसका देखिए रो है और इसका आपका कॉलम, यानी पहली के रो दूसरे कॉलम, यानी m इंटू पी, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा जो नई मैट्रिक्स आपकी बनेगी। कब? जब मल्टीपल हो पाएगा तब। अगर सर बी ए निकालें, बी ए का हो पाएगा। अब देखो बी में कितना है, बी ए, बी इसे बी पहले बी का लिख दिया, ये लिख दिया हमने बी आई जे, और ये लिख दिया आपने ए आई जे। अब इसमें ऑर्डर कितना दिया गया, देखिए बी में एन इंटू पी दिया है, ठीक, और इसमें कितना दिया गया है, एम इंटू एन दिया है। तो हमने नियम क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम पहले का, जो भी पहले लिखा हो, पहले नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर दूसरे में नंबर ऑफ़ रो, क्या दोनों बराबर हैं? यहाँ पी दिया है और यहाँ आपका एम दिया, क्या बराबर हैं दोनों? नहीं, यानी यहाँ पर हमने नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए क्या इसका मल्टीपल हो पाएगा? नो, इसका मल्टीपल नहीं हो पाएगा। यानी आप बी ए अब नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले तो ये चेक करना कि मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मल्टीपल नहीं हो पाएगा बी ए बी निकाल सकते हैं आप। क्या सर, मान लो अगर हो पाता बी ए आप निकाल लेते तो क्या दो ए बी बराबर बी आता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर ए बी को जो वैल्यू आ रही है तो बी ए कुछ और वैल्यू आ सकती है। अगर ए बी ए मल्टीपल हो पाता तो अलग अलग वैल्यू आती हैं, जरूरी नहीं सेम आए, ठीक है। तो ए बी ये मल्टीपल करना और जो आप मल्टीपल करते हैं वो अलग है। ये मैट्रिक्स का मल्टीपल अलग होता है। मैट्रिक्स से मल्टीपल में ए बी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, हो सकता है बी ए बी मल्टीपल हो जाए तो कुछ और वैल्यू आए। कोई पॉसिबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नहीं आती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि सर ए बी बी एक ही तो होता है, मल्टीपल हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं है, ठीक। अब मैं एग्जांपल थोड़ा एक समझा देता हूँ कि मल्टीपल करेंगे कैसे। ए मैट्रिक्स ए दी गई है, ये बी दी गई है, आपको ए बी निकालना है। तो पहले ए बी निकालना, तो पहले एक वैल्यू रखी हमने, पहले बी की, फिर हमने देखा ए में कितने, देखिए ए में कॉलम कितने हैं, 3 है, बी में रो कितनी है, 3, दोनों बराबर हैं तो मल्टीपल हो जाएगा। तो अब ए बी हम निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? फिर वही नियम, पहले ए रखा फिर बी रखा। अब मल्टीपल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले की रो और दूसरे का कॉलम लेते हैं। पहले R1 रो लिया, ठीक है, ये R1 में हमने क्या किया, C1 का मल्टीपल किया, फिर R2 में C1 का, फिर R3 में C1 का, यानी एक C ले लेंगे दूसरे वाले की, इधर वाले B का C लेंगे, B का कॉलम, C मतलब कॉलम लेंगे। अब पहली रो में करेंगे, फिर दूसरी रो में करेंगे और फिर तीसरी रो में करेंगे। और जहाँ जब R1 में किया तो R1 में लिखेंगे, R2 में किया तो R2 में लिखेंगे, R3 में किया तो R3 में लिखेंगे। कैसे करते हैं वो देखो, देखिए हमने क्या बताया, R1 C1, R2 C1, R3 C1 करना है आपको। तो देखिए ये R1 है, एक एक पहले का पहले में, यानी 1 में 0 गुणा करें कितना आएगा 0, दूसरे का दूसरे में यानी 3 का 2 में करो कितना आएगा 6, और प्लस लगा के लिखते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड देखिए 1 का 3 में करो कितना आएगा 3, और प्लस लग रहा है। देखिए इस C का इस R में मल्टीपल किया, लिखा कहाँ हमने R में। अब इसी प्रकार इस C1 का R2 में करेंगे और यहीं R2 में लिख देंगे उठा के। पहले का फर्स्ट में करेंगे, 4 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 का 15 में करेंगे कितना आएगा 15, 1 का 6 में करेंगे कितना आएगा 6। फिर देखिए पहले का 7 में करेंगे कितना आएगा 0, यहाँ 3 का 8 में करो कितना आएगा 24, और 1 का 9 में करो कितना आएगा 9। आ रहा समझ में? इसी प्रकार अब इस C1 का R1 में, R2 में, R3 में हो गया मल्टीपल। अब हम क्या लेंगे, C2 लेंगे। इसी प्रकार हम C2 लेंगे, C2 का R1 में, R2 में, R3 में करेंगे। अब देखिए C2 लिया हमने, देखिए ध्यान से, C2 का 2 का 1 में करोगे कितना आएगा 2, 5 का 2 में करो कितना आएगा 10, 2 का 6 में करो कितना आएगा 6। फिर देखिए दूसरे में आइए, 4 में करो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 5 का 5 में करो कितना आएगा 25, 2 का 6 में करो कितना आएगा 12। फिर थर्ड वाला देखिए 7 2 ज़ा 14, 5 8 ज़ा 40, 2 9 ज़ा 18। अभी हमने C2 का कर लिया। अब इसी प्रकार बिल्कुल आराम से समझिएगा, क्योंकि मल्टीपल करना बहुत मेन है। मल्टीपल करना आ गया समझो पूरी मैट्रिक्स आ गई आपको, आगे इसका बहुत यूज़ होगा, कि इसी के यूज़ से ही आपके आगे सवाल होंगे, इसी पर डिपेंड है। तो इसके लिए खूब आराम समझिएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। आपको मैं 1-2 सॉल्व कोशिश बता दे रहा हूँ, बाकी आप एक्सरसाइज में सवाल लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम है मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बोर्ड बेटा बोर्ड है नहीं इस समय, बोर्ड यहाँ घर में तो कोई बोर्ड है नहीं, तो मैं और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बोर्ड का कहीं इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कॉपी में बता रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं तो मैं बोर्ड ही बताता आपको। तो बोर्ड का ना इंतज़ाम हो पा रहा है, ना कुछ इस समय, ना निकलना पा रहे कहीं, तो बोर्ड में तो नहीं हो सकता पॉसिबल बेटा, कॉपी ही बता पाएंगे हम आपको, क्योंकि अभी बोर्ड का कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। हो जाएगा तो मैं बोर्ड पढ़ा दूँगा। अब देखिए पहले का फर्स्ट में करोगे 1, यहाँ 0 करेंगे तो 0, इस थर्ड का करेंगे यहाँ पे तो 0 लिख दिया। इसी प्रकार 1 का 4 में करोगे तो 4 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ देखिए 1 का करेंगे 7 में, 0 का करेंगे 8 में, और 0 करेंगे 9 में, तो आ जाएगा। अब मुझे इसको सम करके लिख देना है, 6 और 9 कितना हुआ, 6 और 3 कितना हुआ 9, 15 और 6 कितना हुआ 21, 24 और 9 कितना हुआ 33, 6 10 16 2 18, 85 25 12 और 8 को सम करने में कितना आएगा 45, ये 40 है, ये 18 है, ये 40 कितना आ जाएगा आपका 72, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 7। इस प्रकार ये नए मैट्रिक्स आपकी AB आपकी बन गई। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहला रो दूसरे का कॉलम, यानी ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 3 ऑर्डर की आपकी ये आपका आएगा। इस प्रकार आप मल्टीपल करना सीखते हैं। एक और बता दे रहा हूँ जिससे और क्लियर हो जाए आपको। इफ़ A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी गई, B इक्वल टू इतना दिया गया, फाइंड AB, या AB का है या BA का है निकालो आपसे, तो A और B लिख लिया हमने पहले। अब A की ऑर्डर क्या है 2 × 3 का है, देखो भाई 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है,
इसमें क्या 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। देखिए तो फिर दूसरे का कॉलम यानी हमें क्या देखना है, सी आर, सी इक्वल टू आर, या सी आर चौधरी मान लो, सी आर देखना, सी आर ऐसे याद कर लो, सी आर अगर इक्वल है, सी के आर इक्वल है तो आपका मल्टीपल हो जाएगा। सी इक्वल टू अगर आर है तो मल्टीपल हो जाएगा। हाँ बराबर है सर, तो मल्टीपल हो जाएगा। फिर मुझे मल्टीपल करना है, यही यहाँ मल्टीपल कैसे करेंगे, इसका रो लेते हैं बाद वाले का और पहले वाले का कॉलम। तो पहले का 6 4 जा 24, -1 का 2 में करो कितना आएगा, -2, 1 का करो -5 में कितना आएगा, -5, 6 का यहाँ करो कितना आएगा 6, -1 का करो 0 में 0, और 1 का करोगे 3 में कितना आएगा 3। इसी प्रकार इसका करेंगे बेटा हम, -7 का 4 में करो कितना आएगा 28, 2 का करोगे 2 में कितना आएगा 4, 0 करो कितना आएगा 0, -7 का 1 में करो कितना आएगा -7, इसका करो क्या आएगा 0, और 0 करो कितना आएगा 0। इस पर लास्ट में आ जाइए, 0 लिखा है आपका, 0 का 4 में करोगे 0, 10 का 2 में करेंगे कितना आएगा 10, 3 का -5 में करो कितना आएगा -15 आएगा, दिख रहा है। अब इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, और 3 3 जा 9। अब ऐड करके लिख दो, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये कितना, रो कितनी है 2, ये कितनी है, कॉलम कितना है 3, ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 × 3। इस प्रकार ये आपका ए बी निकल आया। क्या निकल आया, ए बी निकल आया, ए बी मल्टीपल हो गया। पहले आपको चेक करना मल्टीपल हो पाएगा कि नहीं, यानी सी आर देखना है, सी इक्वल टू आर देखना है। अगर सी इक्वल टू आर है तो मल्टीपल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अगर आपसे कहे, मान लो कह दे कि बी ए हो पाएगा मल्टीपल, देखिए तो देखिए पहले हमने बी की वैल्यू लिखी, बाद में ए लिखी। बी की में कॉलम कितना है, फिर वही देखना है क्या सी बराबर आर के है, तो यहाँ सी कितना है 3, और यहाँ आर कितना है 2, नहीं आर के नहीं है, आर के नहीं है, यानी नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है नंबर ऑफ रो के। इसलिए क्या हम बी ए ज्ञात कर सकते हैं, नहीं, बी ए हम ज्ञात नहीं कर सकते, बी ए ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। इस प्रकार हम मल्टीपल करना सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। खूब इसकी प्रैक्टिस करिएगा मल्टीपल, क्वेश्चन खूब दिए गए एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनको आपको लगाना है। 3.2 में एक्सरसाइज में मल्टीपल करने दिए गए हैं। मान लो अगर 3 का मल्टीपल करना हो, जैसे लिखा हो ए बी सी का है, तो पहले इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, बी सी का ब्रैकेट लगा होगा आपका, तो पहले बी सी का कर लीजिए, और फिर जो बी सी का आंसर आए उसका मल्टीपल ए में करेंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस मत चेंज करिएगा। अगर पहले ए लिखा है तो पहले ए लिखना है, बी लिखा है तो बी लिखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। इस प्रकार ये मल्टीपल 3 डिजिट हो तो भी आप कर सकते हैं, 3 मैट्रिक्स तो भी आप कर सकते हैं। इज द क्लियर। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हो तो आप पहले इन दो कर लीजिए, बाद में सी कर लीजिएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा हो तो अगर जो ब्रैकेट लगा हो तो पहले उनका मल्टीपल करिएगा। इज द क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको ये मल्टीपल करना है। अब एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन नंबर है हमारा, इससे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लगाइएगा एक्सरसाइज 3.2, ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल करना। कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और इस मैंने जो वीडियो बनाया है इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और वीडियो मैं बना सकूं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, इज़ द क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।